हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आपका पीजीडीसीए सेकेंड सेम और डीसीए सेकेंड सेम के लिए है। और पीजीडीसीए के लिए जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का रहेगा, और डीसीए के लिए रहेगा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी तीसरी यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक, और क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्टिंग टेक्स्ट, इमेज और हाइपरलिंक के प्रोसेस को समझाना है। तो दोस्तों आज हम यहाँ इस वीडियो में ये समझेंगे कि HTML जो होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके का यूज करके हम डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, वेब पेज तैयार करते हैं। तो किसी वेब पेज में इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है, और उसके टैग जो होते हैं कि टैग कैसे लगाया जाता है, ठीक है, वो बात देखेंगे। और हम इंसर्टिंग टेक्स्ट, मतलब कोई टेक्स्ट हमको इंसर्ट करना है तो कैसे करते हैं, और हाइपरलिंक कैसे करते हैं, ये चीज आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्टिंग टेक्स्ट क्या होता है। तो दोस्तों जब भी हम क्या करते हैं, HTML में कोई भी कोडिंग करते हैं, है ना, तो कोडिंग करते हैं किसी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, जैसे आपका नोटपैड में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले आपको थ्योरी में इनके टैग समझा दूंगा, और उसके बाद इसी वीडियो में आपको मैं विथ उसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि हम कंप्यूटर में कैसे इसकी कोडिंग करेंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिकल भी मैं इसी वीडियो में लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल सहित। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इंसर्टिंग टेक्स्ट क्या कहलाता है। पहला हम यहाँ समझेंगे इंसर्टिंग टेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इंसर्टिंग टेक्स्ट क्या कहलाता है दोस्तों, जब हम कोई वेब पेज तैयार करते हैं और वेब पेज में हमारा जो कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा रहता है, ठीक है, जैसे हमने बोला दोस्तों यहाँ पर कि टेक्स्ट में कोई पैराग्राफ लिखा है। जो भी आप इंटरनेट चलाते हो और जो वेब पेज खोलते हैं तो उनमें जो टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ पर युवा कंप्यूटर, क्या लिख दिया, युवा कंप्यूटर। ये क्या है हमारा दोस्तों, एक टेक्स्ट है ना। तो हम इस टेक्स्ट को वेब पेज HTML डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करेंगे, और इसके नीचे कोई इमेज लाना है हमको ऐसे, तो हम इमेज कैसे लाएंगे, और हाइपरलिंक कैसे लाएंगे, मतलब किसी एक वेब पेज में कोई दूसरा वेब पेज कैसे अटैच करेंगे, वो हम हाइपरलिंक के बारे में भी समझेंगे। दोस्तों इंसर्टिंग टेक्स्ट जो होता है तो इसका यूज HTML डॉक्यूमेंट में, दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे दोस्तों HTML डॉक्यूमेंट में हम चित्र भी जोड़ सकते हैं। क्या, चित्र, या चित्र के साथ यदि हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्टिंग टेक्स्ट का यूज करेंगे। अब टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए दोस्तों हम कौन से टैग लगाएंगे, जैसे दोस्तों आप क्या कर सकते हो, कोई हेडिंग टैग लगा सकते हो। क्या, हेडिंग 1 लगा दिया हमने जैसे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट टाइप करना है। क्या करना है, टेक्स्ट टाइप करना है। ठीक है, और फिर हेडिंग टैग को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए आपको स्लैश का निशान। इसके बाद दोस्तों आप पैराग्राफ टैग भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, पैराग्राफ टैग लगा सकते हो, और यहाँ पर क्या, पैराग्राफ टाइप करोगे आप, ठीक है, और फिर पैराग्राफ को बंद करेंगे। तो इन टैग का यूज क्या के लिए होता है दोस्तों, इंसर्टिंग टैग के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम जब कोई इमेज लाएंगे, क्या करेंगे, इमेज इंसर्ट करेंगे, इंसर्टिंग इमेज। ठीक है, इंसर्टिंग इमेज। इंसर्टिंग इमेज के लिए दोस्तों जब हम वेब पेज HTML डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे, कोई फोटो, चित्र लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कोई चित्र लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में कौन सा टैग लगाएंगे, बात करते हैं उस टैग की। तो दोस्तों आपका इसके लिए लगता है आपका IMG, इमेज SRC का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो ये टैग लगाया जाता है, ये लिखने के बाद आपको इक्वल लगाना है, और शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन मार्क लगाना है, और यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपका दोस्तों रहेगा इमेज पाथ रहेगा। क्या रहेगा, इमेज पाथ।
इमेज पाथ। इमेज पाथ का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इमेज हमारी जो जिस फोल्डर में होती है, जैसे आपका सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में यूजर फोल्डर है, उसके अंदर कौन सा फोल्डर है तो वो इमेज पाथ रहता है। दोस्तों यहाँ पर वेब पेज में कोई भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए, है ना, इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखना है, पहली और दूसरी। पहली क्या है, यदि आपकी कोई इमेज डेस्कटॉप में है, किसमें है, डेस्कटॉप में है, तो वो आपकी डायरेक्टली किसमें आ जाएगी, यहां पर आप इमेज का नाम विथ एक्सटेंशन कोड लिखोगे। क्या, इमेज नेम लिखना पड़ेगा आपको, इमेज नेम, इमेज का नाम क्या है, विथ इसका फॉर्मेट या एक्सटेंशन कोड लिखेंगे, ठीक है। अब यदि कोई इमेज आपकी किसी फोल्डर के अंदर है, क्या है, किसी फोल्डर के अंदर सेव है, तो उसका क्या लगेगा, आपके पास पाथ देना पड़ेगा। पाथ मतलब जैसे मैंने बोला सी ड्राइव में है आपकी फोटो, किसमें है, सी ड्राइव में सेव है, और सी ड्राइव के बाद आपकी यहाँ पर कौन से फोल्डर में है, मैंने बोल दिया यूजर फोल्डर है, वहां पर यूजर के बाद मैंने बोल दिया डाटा फोल्डर में है, और डाटा फोल्डर में इमेज फोल्डर है हमारा, क्या है, इमेज फोल्डर है। तो हमारे ये पूरा पाथ, पूरा रास्ता बताना पड़ेगा कि हमारी इमेज कंप्यूटर में किस जगह पे सेव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ। तो ये दो तरह के एड्रेस यहाँ पे हमारे दिए जाते हैं, ठीक है, एसआरसी एट्रीब्यूट में, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर इमेज पाथ लिख दिया हमने विद एक्सटेंशन कोड, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारी इमेज डेस्कटॉप में है या फिर फोल्डर में, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर उसका पाथ देना है। अब इसके बाद दोस्तों इमेज पाथ के बाद आपको क्या करना है, इमेज का विड्थ देना है, क्या करना है, विड्थ में हम कोटेशन मार्क के अंदर जैसे 200 दे दिए, और इसका आपको दोस्तों हाइट भी देना पड़ेगा, क्या, हाइट आप मान लो 100 रख दिए यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर। और यदि इसका बॉर्डर देना चाहते हैं आप तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर में कोटेशन मार्क के अंदर आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों आपने इमेज इंसर्ट किया, आपकी वेब पेज में इमेज आ जाती है ऐसे, ठीक। अब हाइट विड्थ से क्या हो जाएगी, आपकी इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और ये हाइट आप कितनी रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक। तो ये टैग हमारा काय के लिए होता है, इमेज के लिए। अब हम बात करते हैं हाइपरलिंक की, किसकी, हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक टैग हम HTML डॉक्यूमेंट में यूज क्यों करते हैं, ठीक है, इसका यूज क्या होता है। तो दोस्तों हाइपरलिंक क्या होता है हमारा, कि जब हम क्या करते हैं, एक वेब पेज बनाते हैं और एक वेब पेज में कोई दूसरा वेब पेज लिंक करना चाहते हैं, तो हम वहां पे हाइपरलिंक टैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो हाइपरलिंक टैग होगा आपका, क्या होगा, हाइपरलिंक टैग जो होगा उसको लगाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एंकर का टैग, ए मीन्स होता है एंकर, और एच रैप मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस, और इक्वल यहाँ पे देना है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कोटेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है। कोटेशन मार्क के अंदर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों फाइल का नाम आ जाएगा, कि जो फाइल हम किसी वेब पेज में अटैचमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि ram.html, तो मतलब पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये नाम की आपको एक सिंपल वेब पेज तैयार करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर कोटेशन मार्क हम बंद करते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पर ये साइन देते हैं, और यहाँ पे दोस्तों एंकर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एंकर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको ये फाइल जिस वर्ड में अटैच करना है, लिंक में, यहाँ पे आ जाएगा लिंक नाम आ जाएगा, क्या जाएगा, लिंक नेम हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, लिंक नेम। और यहाँ पे क्या किया जाता है, लिंक नेम लिखने के बाद एंकर का टैग आपको बंद किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 टैग हमारे क्या हो जाएंगे, इंसर्टिंग, इमेज और हाइपरलिंक, ठीक है। तो ये टैग की कोडिंग हम अब चलते हैं कंप्यूटर की ओर, कि हम इनको HTML डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करेंगे। अब हम चलेंगे कंप्यूटर की ओर, कि कंप्यूटर में हम इनको कैसे इंसर्ट करेंगे।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड को ओपन कर लेंगे। नोटपैड को ओपन करने के बाद हम करते हैं यहाँ पर इंसर्टिंग इमेज की कोडिंग। तो दोस्तों सबसे पहले हमको लगाना होता है यहाँ पर HTML टैग, और HTML टैग लगाने के बाद हमारा लगता है दोस्तों हेड टैग, और हेड टैग के अंदर ही हम लगाते हैं टाइटल टैग। क्या लगाते हैं? टाइटल। अब टाइटल टैग में हम यहाँ पे क्या देते हैं? टाइटल हमने दे दिया HTML डॉक्यूमेंट, और इसके बाद हमको क्या करना होता है? टाइटल टैग को बंद करना होता है। टाइटल टैग को बंद करना होता है। टाइटल टैग को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं? टाइटल के बाद हेड को भी बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पर हेड को भी बंद कर देते हैं। और हेड के बाद दोस्तों बॉडी टैग स्टार्ट होता है, तो हमने बॉडी लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या टाइप करना है? यहाँ पर हमने हेडिंग पे दे दिया इंसर्टिंग टेक्स्ट। मान लो हमने वहां पर क्या देखा था? सबसे पहला ऑप्शन पड़ा था इंसर्टिंग टेक्स्ट। तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो यहाँ पर हमने हेडिंग दिया दोस्तों हेडिंग 1 के रूप में, और यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया इंसर्टिंग टेक्स्ट। इंसर्टिंग टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों? हेडिंग को बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? हेडिंग को यहाँ पर हमने बंद कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर हम टेक्स्ट के लिए मैंने बताया था कि आपको पैराग्राफ टैग लगाना है। और पैराग्राफ दोस्तों यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ लाने के लिए आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यहीं पर हेल्प में जाके और अबाउट में जाके यहाँ से कोई भी पैराग्राफ लेके आता हूँ, पैराग्राफ लेके आता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा, यहाँ से थोड़ी सा एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ कॉपी करा, और यहाँ पर मैं आपको पैराग्राफ टैग में इंसर्ट कर देता हूँ। ये पैराग्राफ ले आता हूँ, और यहाँ पर फिर हमको पैराग्राफ टैग को यहाँ पर बंद कर देना है। क्या कर देना है? बंद कर देना है, ठीक है। ये हमारा वेब पेज में जो ये टेक्स्ट है ये इंसर्ट होके आएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने HTML डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर देता हूँ, या डॉक्यूमेंट.html नाम से क्या करता हूँ? यहाँ पर सेव करता हूँ डेस्कटॉप में। और इसका हम देखेंगे अब आउटपुट की क्या होता है, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पर मैंने मिनिमाइज किया, और हमारे डेस्कटॉप में ये देखो डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर आ चुकी है। इसको हम ओपन करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर ये वेब पेज ओपन हो गया, और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट इंसर्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हमने थोड़ी सा एडजस्टिंग करते हैं, ठीक। ये हमारा टेक्स्ट ओपन हो चुका है, और जो हमारा यहाँ पर कोडिंग है, ठीक। कोडिंग के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर कोडिंग के लिए हम यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पर दोनों विंडो खोल के रखा हुआ है। रिजल्ट आपका यहाँ पर दिखा दूंगा, और इसका कोडिंग भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हमने ये कर दिया, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पैराग्राफ थोड़ी सा छोटा कर दे रहा हूँ। ये मैंने छोटा कर दिया, और कर दिया यहाँ पर क्या कर देता हूँ? Ctrl+S कर दूंगा। क्या कर दूंगा? Ctrl+S। और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा? F5 बटन प्रेस करूंगा, तो जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पर डिलीट किया वो पैराग्राफ हमारा डिलीट हो जाता है। मतलब जो टेक्स्ट मैंने डिलीट करा तो वो टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि इसके बाद हमने दूसरा टैग पढ़ा था इंसर्टिंग इमेज का। तो दोस्तों इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है? एक टैग बताया था मैंने आपको थ्योरी में IMG SRC का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? दूसरी हेडिंग डाल देते हैं हेडिंग 2 में, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका इंसर्टिंग इमेज इंसर्टिंग इमेज, ठीक है। और हेडिंग 2 को मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ? बंद कर दे रहा हूँ, ठीक। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे? इंसर्टिंग इमेज का टैग लगाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने IMG SRC का टैग लगाना है, इक्वल कोटेशन मार देना है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि इमेज का पाथ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने डेस्कटॉप में
ठीक है। डेस्कटॉप में यहाँ पर मैंने इमेज यहाँ से पहले से वो करके रखा हुआ हूँ। देखो यहाँ पर हमारी ये राम, देखो ये राज नाम की एक इमेज है, ठीक है। तो इसका पाथ सहित हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, राम डॉट, अब उसका जो एक्सटेंशन है पीएनजी है, ठीक है, क्योंकि वो पेंटिंग के द्वारा हमारी इमेज बनाई गई है और हमारी इमेज डेस्कटॉप में है, तो हमने सीधा यहाँ पर क्या किया हुआ है, टेस्ट नाम लिखा हुआ है इमेज का। अब हमको ये वाला साइन देना है और यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, सॉरी, साइन ये दे दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, विड्थ लिखते हैं, विड्थ, ठीक है, इक्वल कोटेशन मार्क, मैंने बोल दिया यहाँ पर 200, ठीक है। और इसके बाद हाइट, हाइट देना है, इक्वल कोटेशन मार्क 100, ठीक है, कोटेशन मार्क बंद। और आगे आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बॉर्डर बॉर्डर भी देना है। बॉर्डर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1 या इतना दे सकते हो। और इसके बाद आपको ये वाला टैग लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारी, अब देखो हम कंट्रोल एस करते हैं, अब हम जाते हैं वेब पेज में और यहाँ पे करते हैं F5, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे जैसे इमेज आ चुकी हो, क्या इमेज, यहाँ पर हमारी ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कोई वेब पेज हमको क्या करना है, यहाँ पर हाइपर लिंक करना है। मतलब यहाँ पर हमारा एक वेब पेज है और यहाँ पर हम इस वेब पेज में क्लिक करें तो कोई दूसरा पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके नीचे हमको कोई लिंक लाना है, तो उसके लिए हमको कौन सा टैग लगता है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि हम लगाते हैं AHREF, मतलब होता है आपका एंकर हाइपरलिंक रेफरेंस इक्वल, और यहाँ पे हम कोटेशन मार्क में दोस्तों फाइल का नाम देते हैं। क्या करते हैं, फाइल का नाम। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डेस्कटॉप में एक फाइल बना के पहले से रखा हुआ है, ये राम नाम की, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर एक HTML फाइल है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, उस फाइल का पाथ पूरा लिखते हैं। फाइल नेम हमने क्या लिखा है, ram.html, ये हमारी क्या है, फाइल का नाम, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला टैग देना है। और यहाँ पर लिंक जो हमारी यहाँ पर है ना, वेब पेज में लिंक आना है, उस लिंक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि युवा कंप्यूटर, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ए को बंद करना है, ये एंकर टैग को, और क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर बॉडी को बंद कर देना है, ठीक, बॉडी। और बॉडी टैग को बंद करने के बाद आपको HTML टैग को बंद कर देना है और इसको कंट्रोल एस कर देना है। दोस्तों ये पहले से ही हमारी डॉक्यूमेंट नाम से फाइल सेव है। अब हम आते हैं वेब पेज में, इसका आउटपुट के लिए मैं करता हूँ रिफ्रेश F5। तो ये हमारी यहाँ पर लिंक आ चुकी है, इस लिंक में हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये दूसरा वेब पेज ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्टिंग इमेज, टेक्स्ट और हाइपरलिंक की प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।